स्वागत है आप लोगों का क्लाइमेक्स करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत का टाइप 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया था टाइप 3 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से शुरुआत करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि 80 के y प्रतिशत का x प्रतिशत 900 के 25% के बराबर हो तो x y का मान बताइए। 80 का y प्रतिशत 80 गुणे y प्रतिशत y बटे में 100 का x प्रतिशत x बटे में 100 बराबर है का सवाल x का 80 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर है 900 के 25% के। 900 इंटू 25 बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 20 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 4 से डिवाइड कर देंगे 100 को 25, गुणा कर लेंगे एक्स वाई अपॉन 5 गुणे 25 बराबर होगा 9 इंटू 25 के। बीच में बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स y बराबर 9 गुणे 25 गुणे 25 का 5 में गुणा कर लेंगे, 25 बचे 125। सॉल्व कर लेंगे x y बराबर, ऑप्शन सही होगा, इसमें आएगा आंसर 28,125। गुणा कर लीजिएगा, ऑप्शन सही होगा इसमें सी वाला, तीसरा वाला विकल्प सही है, 28,125। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 हो तो उस संख्या का 1% क्या होगा। संख्या नहीं पता, मान लेंगे संख्या x का 3/4 का 4/5 का 40% 48 संख्या नहीं पता, मान लेंगे x का 3/4 का 4/5 का 40% 40 बटे में 100 48 के बराबर है। यहाँ से संख्या x का मान निकालेंगे, संख्या का 1% पूछ रहा है, संख्या निकाल लेंगे, संख्या का 1% ज्ञात कर लेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 20 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 और 6 से 48 को डिवाइड कर लेंगे 12 बार में, गुणा कर लेंगे x बराबर 25 इंटू 12। x का मान कितना होगा 200 का संख्या का 1%, 200 का 1% निकाल लेंगे, 200 का 1% 1 बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 200 का 1% कितना होगा 2। विकल्प सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा वाला विकल्प सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:4, तो मान लेंगे पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 4x। पहली संख्या होगी 5x और दूसरी संख्या 4x। पहली संख्या का 40% 12 है, तो 5x का 40% बराबर है 12। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 20 से डिवाइड करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 बार में, x की वैल्यू आ गई 6। पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या कितनी 4x। आगे कह रहे तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे, दूसरी संख्या कितनी है 4x, x की वैल्यू पुट कर देंगे,
4 गुणे 6 बराबर होगा कितना 24। दूसरी संख्या का 50%, तो दूसरी संख्या कितनी है 24, 24 का 50% है तो 24 गुणे 50 बटे में 100, 50 से डिवाइड कर देंगे 2 बार में, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12। दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, दूसरी संख्या 50 का 50% 12। ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 हो तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% होंगे, जिसमें से 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 40%, 40% क्या होंगी लड़कियां होंगी। यदि लड़कियों की संख्या 812 हो तो 40% का मान 812 के क्या होगा बराबर होगा। लिख सकते हैं 40% बराबर 812, 1% का मान होगा 812/40। विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए, लड़के हैं कितने 60%, इस इंटू कर देंगे 60 से, 20 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 406, गुणा कर लेंगे 406 इंटू 3, गुणा करने पे आएगा 1218। लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या होगी 1218। ऑप्शन सही है इसमें आपका विकल्प दूसरा वाला विकल्प सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट है, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में 100% होगी, उसमें 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि होती है तो संख्या कितनी हो जाती है 66। तो लिख सकते हैं 120% बराबर 66, 66 है, 120% बराबर 66, 1% का मान होगा बटे में 120। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने हैं 100%, 66 बटे में 120 इंटू 100, 20 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 से डिवाइड कर देंगे 11 बार में 55। ठीक है, ऑप्शन सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभ में विद्यार्थी कितने हैं तो 55। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प या ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 10% और 25% कम है तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है तो मान लेंगे, माना तीसरी संख्या 100 है, माना तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या होगी, पहली संख्या दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है तो 100 से 10% कम, 10% कम, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 90 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% कम हो जाएगी 75, 25% कम हो जाएगी 75। आगे सवाल में है, तो
तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो 75 को 90 बनाने के लिए वृद्धि करनी पड़ेगी 15 की। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 15 बटे में किसमें वृद्धि हो रही? पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है? 75 इंटू कर देंगे 100। 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 25 से डिवाइड करेंगे 4, 3 से काट देंगे 15 को 5, गुणा कर लेंगे 20%। कितनी की वृद्धि करनी होगी? 20% की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा वाला विकल्प सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290 के, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है? तो लिख सकते हैं, कह रहा है एक संख्या का 40% 290 है, तो यक्स मान लेंगे, संख्या यक्स है, यक्स का 40% बराबर 290। यहां से संख्या निकाल लेंगे, यक्स का 40% बराबर 290, तो यक्स बराबर होगा, यक्स गुणे 40%, 40 बटे में 100 बराबर 290। यक्स बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 290 इंटू 100 बटे में 40। यहां से संख्या निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, संख्या आ जाएगा 725। आगे सवाल में है, संख्या निकालेंगे 725, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है? तो 725 में 20% की वृद्धि कर देंगे, 120 बटे में 100, सॉल्व कर लेंगे, इसको आएगा आंसर 870। विकल्प नंबर पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस टाइप का सवाल पीछे भी कराया गया है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 25% क्षय हो तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है? वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है? संख्या नहीं पता, मान लेंगे यक्स का 25% बराबर 6 है। तरह किसी संख्या का 25% 6 है, तो वह संख्या क्या होगी? प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक होती है। यहाँ से संख्या निकाल लेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 1, 25 से डिवाइड करेंगे 4, यक्स बराबर हो जाएगा 4 का 6 में गुणा कर लेंगे 24। और उस संख्या से 50% अधिक, तो 24 का 50% अधिक 150। 50 से डिवाइड कर देंगे 2 बार में, 50 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12 का 3 में गुणा कर लेंगे 36। तो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी 36। ऑप्शन सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या है? 84 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 107% हो जाती है। प्रतिशत में वृद्धि कितने की हो रही है? 7 की, और संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 84 की। तो कह सकते हैं 7% का मान 84 के बराबर होगा, तो 7% बराबर 84 संख्या पूछ रहा है, लिख लेंगे डायरेक्ट 7% बराबर 84। 1% का मान होगा 84 बटे में 7, और संख्या अपने आप में होगी 100%, इसलिए 100% बराबर 84 बटे में 7 इंटू 100। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकदम 7, 7 दूनी 14, 1200। तो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी 1200। ऑप्शन सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर डी, चौथा वाला विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, आइए। यदि किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है तो संख्या का मान बताइए। संख्या नहीं पता, मान लेंगे यक्स का
30% में से 40 घटाने पर परिणाम कितना आता है 50। यक्स का 30% माइनस 40 बराबर 50 होगा, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। यक्स का मतलब इंटू 30%, 30/100 बराबर 50 है, माइनस में इधर आके प्लस, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा 90। 30 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुणे 100, यक्स बराबर कितना आएगा 300। संख्या कितनी रही होगी, संख्या रही होगी 300। ऑप्शन सही है इसमें सी, तीसरा वाला विकल्प सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तीसरी संख्या से 90% व 75% कम है, तो तीसरी संख्या मान लेंगे 100, तीसरी संख्या 100, इससे 90% कम, 90% कम, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 10। अगर इससे 75% कम, 75% कम, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 10 और दूसरी संख्या हो जाएगी 25। ठीक है, फिर आगे सवाल में दिया हुआ है, तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या में वृद्धि कितने की जाए 15 की। अब वृद्धि किसमें कर रहे हैं, पहली संख्या में, तो अपान में 15, 100 इंटू कर लेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 150। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 150% की वृद्धि होगी। ऑप्शन सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा वाला विकल्प सही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, किसी विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 420 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल, किसी भी एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 420 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में 100% होगी, जिसमें से कह रहा है सवाल में 65% लड़कियां हैं, 65% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे 35% क्या होंगे, लड़के होंगे। आगे सवाल में है, यदि लड़कों की संख्या 420 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या 420 हो तो लिख सकते हैं 65% बराबर 420, 1% का मान होगा 420 बटे में 65, और विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी कितने होंगे, अपने आप में 100% होंगे। डिवाइड कर देते हैं, एक सेकंड, चल लड़कों की संख्या दिया है ना 400, तो 35% बराबर होगा 420, 1% बराबर 420 बटे में 35, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 होगी, इंटू कर देंगे 100, 7 से डिवाइड करेंगे 5, 7 से डिवाइड करेंगे 6, 5 से डिवाइड कर देंगे 12 बार में, इंटू कर लेंगे 1200। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 1200। तरह कुल विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या 65% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे 100 माइनस 65 अर्थात 35%। लड़कों की संख्या दिया 420, तो 35% का मान 420 के बराबर होगा, 1% का मान होगा 420 बटे में 35, और विद्यालय में कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% होंगे,
इंटू कर लेंगे 100 से 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला सवाल है, जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, संख्या बताइए। तो कह सकते 24 बढ़ाया जाता है तो स्वयं का 115% हो जाती है, तो 15% बराबर 24, 15% बराबर 24, 1% का मान कितना होगा 24 बटे में 15। सवाल में पूछ रहा है तो वो संख्या क्या है, संख्या अपने आप में कितनी होगी 100%, इसलिए 100% बराबर 24 बटे में 15 इंटू 100। 5 से डिवाइड कर देंगे 3 बार में, 5 से डिवाइड कर देंगे 20, 3 से डिवाइड करेंगे 8, गुणा कर लेंगे 8 गुणे 20 बराबर 160। संख्या क्या रही होगी, संख्या रही होगी 160। विकल्प सही है इसमें आपका, पहला वाला ऑप्शन सही है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए जो पहली संख्या के बराबर हो जाए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लेंगे 100, कितना 40% व 50% कम, 40% कम तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 60, और 50% कम तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 50। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को बढ़ाएंगे कितना 10 बढ़ा देंगे, दूसरी संख्या में वृद्धि कितनी की कर लेंगे 10 की, तो 10 बटे में दूसरी संख्या कितनी है 50 इंटू कर लेंगे 100 से, 0.5 से डिवाइड कर देंगे 20। कितना वृद्धि करनी होगी 20% की वृद्धि करनी। ऑप्शन नहीं है इसमें, एक सेकंड फिर से देखिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% व 80%, अच्छा 80, 40% व 80% कम है। तीसरी संख्या से तीसरी संख्या मान लेंगे 100, पहली संख्या 40% कम 60, 80% कम, 80% कम कितना 20। तो कह रहा है तो पहली दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना होगा, दूसरी संख्या में वृद्धि कितने की करनी होगी 40 की, बटे में 20 गुणे 2 से डिवाइड कर देंगे इंटू कर लेंगे 200। वृद्धि कितने की करनी होगी 200 की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन नंबर डी, चौथा वाला विकल्प सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, वो संख्या बताइए। पीछे सवाल कर चुके हैं तो लिख सकते हैं 25% बराबर 40, 1% का मान होगा 40 बटे में 25, संख्या अपने आप में 100 होगी, 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार में 160। संख्या कितनी रहेगी, संख्या रहेगी 160। विकल्प नंबर सी, तीसरा वाला विकल्प इसमें सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। तो छोटी संख्या मान लेंगे x, x का 65% बराबर है x के 45% के। पर यदि दोनों संख्याओं का योग 2574 हो तो बड़ी संख्या का मान बताइए। तो निकाल लेंगे x का 65%, सॉल्व कर लेते हैं। पहली संख्या मान लेंगे x का 65% बराबर 65 बटे में 100। दूसरी संख्या मान लेते हैं छोटी संख्या y का 45% का 45%, 45 बटे में डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 13, 5 से डिवाइड करेंगे 9, सॉल्व कर लेंगे 13 x बराबर 9y, x अपॉन y बराबर 9 बटे में 13। यदि दोनों संख्याओं का योग
दोनों संख्याओं का योग 24 2574 हो तो अनुपातिक योग कितना हो 9 और 13 कितना 22 रेशियो का मान 2574 के बराबर है। एक रेशियो का मान कितना होगा 2574 बटे में 22। पूछता है बड़ी संख्या जिसका मान बड़ा होगा अनुपातिक मान बड़ा होगा संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या कितनी होगी 22 से डिवाइड कर देंगे 22 से डिवाइड करेंगे 117 गुणा कर लेंगे 117 इंटू 13 बराबर होगा 1521। ऑप्शन सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1521 ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल दिया है दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या के 18% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 840 हो तो बड़ी संख्या बताइए। दोनों संख्याओं का योग 840 हो तो बड़ी संख्या बताइए। छोटी संख्या का 30% मान लेंगे छोटी संख्या कितनी है यक्स का 30% बराबर है बड़ी संख्या y के कितने प्रतिशत के 18%। 18 बटे में 100 से 100 6 से डिवाइड करेंगे 5 बार में 6 से डिवाइड करेंगे 3 5x बराबर 3y x अपॉन y बराबर 3 यदि दोनों संख्याओं का योग 840 है अनुपातिक 5 और 3 का अनुपातिक योग कितना होगा 8 रेशियो का मान 840 के बराबर है। एक रेशियो का मान होगा 840 बटे में 8। कुछ किसका मानना है पूछ रहा है बड़ी संख्या का रेशियो कितना